तो सीखो समझो ट्रेड करो के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रोज़ की तरह आज आप चार्ट को देख रहे हैं कि चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगे हुए हैं बॉक्स में। परमानेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। परमानेंट से मतलब मेरा ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब मार्केट एक रैली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देता है तो उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बदल जाते हैं, है ना। तो अभी मार्केट ने ऊपर वाली रैली तो दी और अब नीचे की तरफ की रैली दे रहा है। ठीक है, ऊपर वाली रैली मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट 8 जुलाई को इस सपोर्ट से अप ट्रेंड में गया है और ये सपोर्ट जो है 24,259 का, इससे फिर से डाउन ट्रेंड में चला आया है। ठीक है, तो जो डॉट आप देख रहे हैं तो डॉट की रेड लाइन है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, और ब्लैक डॉटेड लाइन जो है ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर की डॉट लाइनें दिख रही हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर की ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस एक्शन के सहारे ट्रेड करता हूँ और वही चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चार्ट पे हम देखते हैं कि आज मंगलवार के दिन 14 जुलाई दिन मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी में कहाँ पे एंट्री हम बना सकते थे और किस किस ने एंट्री बनाई है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं स्ट्रेटजी की बात बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी देखने पे दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं डेली उनको मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। मैं अभी जो सिखा रहा हूँ कि सिर्फ आप दो चीज़ों पर ध्यान रखिए, एक स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो पर अगर आप ट्रेड लेना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे बाकी की स्ट्रेटजी आपकी काम करने लगेगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कैंडल बनी थी 13 जुलाई को, कि क्या कहते हैं हम इसको, कौमुदकी। कौमुदकी वन मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये कैंडल नीचे बड़ी सी बिक होती है और ऊपर छोटी बॉडी टॉप पे होती है। ये कैंडल का अगर कभी भी बने, आपके नज़र इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, कैंडल कभी भी बनती है सपोर्ट पर तो जो इसका इमीडिएट हाई होता है इसके पहले का, तो इसको ब्रेक करने ज़रूर जाती है और उसको ब्रेक करने के बाद ये कैंडल नीचे का लो ब्रेक करती है, इसका स्टॉप लॉस ब्रेक करती है। दो बातें इस पे कन्फर्म है इस कैंडल पे। कौमुदकी वन की कैंडल है, बिक बहुत बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है, टॉप पे ऊपर साइड की बिक ना के बराबर होती है। तो सबसे पहला इसका टारगेट क्या होता है, इसका जो इमीडिएट हाई होता है जहां से मार्केट गिरता है इसका स्टॉप लॉस लेती है। तो यहाँ से मार्केट गिरा था, लेवल क्या था 24,214 का। तो इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद इस इमीडिएट हाई को इसने जाके ब्रेक किया। ठीक है, दिख रहा है चार्ट पे, ये हाई था, इस हाई को जाके ब्रेक किया जहां पे सपोर्ट भी है और मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस हाई को ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड जब चालू होता है, कहाँ से चालू होता है, ये डाउन ट्रेंड चालू होता है 13 जुलाई को। जब डाउन ट्रेंड चालू होता है तो ये कंफर्मेशन होती है कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। तो ये दो बातें आप नोट कर लीजिए और कैंडल को पहचान लीजिए। तब ये आज का दिन जब चालू होता है मार्केट, तो एक ये कैंडल बनती है जिसे हम विराम अस्त्र कहते हैं। विराम अस्त्र का मतलब ये होता है कि विराम अस्त्र से रैली ब्रेक होती है। तो और मार्केट
साइडवेज में भी रहने की संभावना रहती है। लेकिन ये कैंडल क्या थी, कितने पॉइंट की थी, 94 पॉइंट की पहली कैंडल थी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इंट्राडे के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, और मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करता हूँ। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर को कभी भी, जो बिगिनर हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेबल लगा हुआ है, तो और रेजिस्टेंस भी है, तो वेट करना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता तो हम इसमें हाई का प्लान कर सकते थे। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट टेस्ट करके नीचे आता है, तब हम क्या ध्यान रखेंगे कि आज का मार्केट एक तो बहुत साइडवेज ही था, 129 पॉइंट के करीब ऊपर से नीचे चला है। तो हमको इस लेवल पर लाइव मार्केट में तो ये पता नहीं होता कि मार्केट कितना चलने वाला है, लेकिन एक बड़ी कैंडल जब बन जाती है तो मार्केट इनसाइड ही रहता है, उस कैंडल के लेवल में ही फिर दिन भर ट्रेड करना करता है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, इसके लो को या ब्रेक नहीं कर देता। तो हाई, लो या हाई, हाई को तो इसने ब्रेक किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर से इसने कमोदकी बनाया, इसे देखिए, दिख रहा है आपको, ध्यान से जूम करके देख लीजिएगा मोबाइल में। तो ये कंफर्मेशन देती है कि जो इसका इमीडिएट हाई है, मतलब इसके ऊपर का जो ये हाई था, जहाँ से नीचे गिरकर ये कैंडल बनी, तो ये हाई ब्रेक होने वाला है। तो इसका जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ऊपर का इमीडिएट हाई भी ब्रेक हो जाता है। तो हम स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, इसको हम देख लेते हैं, ये स्विंग हाई बना था। और मैंने आपको बताया है कि स्विंग हाई जब बने तो वहाँ पे हमको स्विंग हाई के ब्रेक होने के बाद एंट्री ढूंढनी चाहिए। तो ये स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, ये कैंडल ब्रेक करती है लेकिन सस्टेन नहीं होती है, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है, तो इसी कैंडल पे एंट्री बनती है। अब एंट्री यहाँ पे बनने के बाद मिलता क्या है, कितने पॉइंट मिलता है, इस पे एंट्री बनाने के बाद करीब 35 पॉइंट का एक मूव मिलता है। 35 पॉइंट के मूव के बाद मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आता है। तो हम हमेशा मार्केट में क्या देखते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो चार्ट पे स्विंग लो और स्विंग हाई बाज करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ये स्विंग हाई बना था, दूसरा स्विंग लो जाके ऊपर जब मार्केट जा रहा था तो ये स्विंग लो बना था। और जब भी स्विंग लो बने तो उसके लेवल को हमेशा मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्विंग लो का लेवल मार्क हो गया, ठीक है। मार्केट मार्केट ऊपर गया, अगर आप एंट्री में थे तो ऊपर जो मार्केट गया, मार्केट में बिल्कुल बने रहिए, लेकिन जैसे ही मार्केट सस्टेन करे स्विंग लो बनाने के बाद ऊपर से, तो एग्ज़िट बना लेना चाहिए। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए एक्यूमुलेशन फेज में रहता है, इसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि स्विंग लो को कहीं मार्केट ब्रेक तो नहीं कर रहा है। तो पहला स्विंग लो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ये स्विंग लो, इस स्विंग लो को बनाने के बाद फिर मार्केट कहाँ पे स्विंग लो बनाता है, एक स्विंग लो ये बन रहा है, ठीक है। इससे पहले ये बना, फिर ये स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो कहाँ बन गया, यहाँ पे बना, ठीक। इसके ऊपर चलते हैं तो ये स्विंग हाई बना था पहला, दूसरा स्विंग हाई ये बना था। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो हम स्विंग लो देखेंगे, पहला स्विंग लो ये था और उसी लेवल पे दूसरा स्विंग लो ये बना हुआ था। तो हम क्या करेंगे, करते हैं कि स्विंग लो को ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो एक ये कैंडल इसने स्विंग लो को ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे चूंकि एक स्ट्रांग कैंडल है, स्ट्रांग कैंडल स्विंग लो को ब्रेक कर रही है, तो इस कैंडल पे हमको एंट्री बना लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एंट्री
बन जाती है इसके लो के नीचे। जैसे ही इसके लो के नीचे एंट्री बनती है और इसी कैंडल के जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। कितने पॉइंट का था ये स्टॉप लॉस, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्री बनी, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक, अब एंट्री बनाने के बाद ये बहुत सही एंट्री बनी थी। अगर आप मार्केट को कैप्चर कर, एक तो हमारे पास टारगेट हमारा पूरा ये नीचे दिख रहा था इस कैंडल का लो, बताया ना कि इमीडिएट हाई को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये कैंडल जब कमोदकी दिखेगी नीचे तो इसका लो जरूर ब्रेक करने आएगा। मार्केट ने क्या किया, इसका बैक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, इसका बैक टेस्ट जरूर करिएगा। तो आपको 10 में से 8 बार 9 बार ये मार्केट आपको सक्सेसफुल एंट्री दिखाएगा बैक टेस्ट में। और लाइव मार्केट में जब तक बैक टेस्ट कंफर्म ना कर लें तो लाइव मार्केट में आपको नहीं एंट्री बनानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एंट्री बनती है और कितने पॉइंट मूव मिलता है यहाँ भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं ये मूव हमारा था स्टॉप लॉस ये करीब 69 पॉइंट। मार्केट कहाँ कितना दिया, 84 पॉइंट तक नीचे गया, जबकि हमारा टारगेट 69 पे ही ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हमको ये पता था कि हमको हमारा टारगेट इसका लो था इस कैंडल का। 69 पॉइंट मतलब 70 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में बहुत होते हैं। तो दो एंट्री कंफर्म एंट्री थी। अगर ये स्विंग लो की एंट्री आपकी यहाँ पे छूट भी जाती है तो आपको एक ये स्विंग लो मिल रहा था, स्विंग हाई पे तो कहीं मार्केट ने फिर इसके बाद ब्रेक ही नहीं किया है। एक स्विंग लो यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे भी एंट्री आप बना सकते थे। दूसरा स्विंग लो यहाँ मिल रहा था, यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते थे। ये स्विंग लो बना हुआ है, एक स्विंग लो ये बना हुआ है। तो मार्केट ने आज भरपूर एंट्री दी है। अलग बात थी कि मार्केट एक्सपायरी के दिन इतना ध्यान रखिए कि मार्केट में अगर आपकी एंट्री 11 साढ़े 11 के पहले एंट्री बन जाती है तो ठीक है, 12 बजे के बाद फिर नई एंट्री बना के मार्केट में एक्सपायरी के दिन घुसने की कोशिश मत करा करिए, क्योंकि फिर मार्केट वोलेटाइल हो जाता है और प्रीमियम सही, मार्केट अगर आपके एंट्री के साइड में चलेगा भी तो प्रीमियम सही तरह से नहीं भागेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्विंग लो और स्विंग हाई पे जो एंट्रियाँ बनी थी वो मैंने आपको बताया, इनका ध्यान रखिए। और हमेशा कोशिश करिए कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री नहीं बनानी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।